प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं। आज कथा का शीर्षक है शिव कृपा। ये भक्तों की अपने अनुभव की सच्ची कथाएं हैं। ये भगवान की श्रद्धा और विश्वास की कथाएं हैं। ये घटना उस समय की है जो इन्होंने लिख के भेजा। वो लिख रहे हैं, जब मैं केवल 4-5 वर्ष का था। हमारा घर जिला मौरानी झांसी में मौरानीपुर में है और मेरे पिता झांसी में कुछ आड़त का काम किया करते थे। ऐसे वहाँ पर भी मेरे परिवार के व्यक्ति थे जिन्हें जो हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते थे, लेकिन हम उन्हें बब्बा जी कहकर बुलाया करते थे। वो भी रहते थे। तो जब वो दुर्बल हो गए, मतलब बब्बा जी, तो मेरे पिताजी उनको घर लेवा लाए। तो वो जो बब्बा जी थे बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, जैसे सुबह उठना, स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। कहने का मतलब उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। वो लिखते हैं कि हम लोगों ने बब्बा जी को कभी अप्रसन्न होते हुए नहीं देखा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जैसे हम लोगों को थोड़ा होता है कि कोई परिस्थिति बदल जाती है तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं या किसी बात में गुस्सा आ जाता है, तो कहते हैं कि हमने बब्बा जी को ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, बब्बा जी के पास कुछ, जैसे उन्होंने जीवन भर कुछ कमाया तो उनके पास पैसे संचित थे, तो उन्होंने उससे एक शिवालय बनवा दिया। तो ये रोज सुबह स्नान पूजा आदि करके शिवालय जाया करते थे, वहाँ शिवों में पूजा किया करते थे। और बब्बा जी के 2-3 साल से जैसे नेत्र दृष्टि कमज़ोर हो गई थी, उन्हें दिखता नहीं था। तो वो लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं बब्बा जी को घर से शिवालय की ओर लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक विशाल काय पुरुष मिला। विशाल काय पुरुष का मतलब होता है जैसे कि किसी भी मनुष्य की लंबाई संभवतः 6 फुट होती है, लेकिन अगर किसी को 8-10 फुट का इंसान और विशाल काय दिख जाए तो बच्चे की क्या हालत होगी। तो कहते मैं घबरा गया। तो उन्होंने, सज्जन ने पूछा कि उन्होंने बूढ़े को कहाँ लिए जा रहे हो? तो लिख रहे हैं कि मैं डर के कारण चुप रहा। मेरे बब्बा जी ने कहा, ये मेरा नाती मुझे घर लेवाए जा रहा है। न सज्जन ने फिर पूछा, ये लाठी क्यों पकड़े है? बब्बा जी ने उत्तर दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए लाठी पकड़े हुए। तो उन्हें पूछा, तुम कहाँ गए थे? बब्बा जी ने उत्तर दिया, मैं तो शिवालय गया था। तो उन्होंने, विशालकाय पुरुष ने हंसते हुए कहा कि भाई, जब तुम अंधे हो तो तुमने शिवालय बनवाया क्यों? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बब्बा जी ने तुरंत कहा, ये मेरा अभाग्य है, पर शिव जी ने तो देख लिया था कि मैं उनकी शरण में आया हूँ। तब उस पुरुष ने नरमी से कहा, आंखें दिखलाओ तो क्या रोग है? बब्बा ने उन्हें अपनी आंखें दिखला दी। उन सज्जन ने कहा कि आंखें तो बनने लायक है, और बब्बा जी के पूछने पर यह भी कहा कि वे आंखें बनाना जानते हैं। इस पर बब्बा जी ने कहा कि बिना लड़के और बहू की सिलाई के मैं आंखें नहीं बनवा सकता हूँ। तब उन सज्जन ने कहा कि ठीक है, मैं तो इस समय तुम्हारी आंखों में एक दवा लगा दूंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, तब पट्टी खोलूंगा, और जो तुम्हारी लड़का बहू की राय होगी तो आंखें बना दूंगा। बब्बा जी इस पर राजी हो गए। उन सज्जन ने बब्बा की आंख में कुछ लगाकर पट्टी बांधी, फिर चले गए। बब्बा जी ने वृतांत मेरी माता जी से कहा। पिताजी भी उन दिनों घर पर ही थे। सबकी सलाह हुई कि आंखें बलवा लेनी चाहिए। उन सज्जन के बतलाए हुए दिन सवेरे से प्रतीक्षा होने लगी। सब लोग घर में ही रहे पर कोई आया नहीं। दूसरे दिन भी यूं निकल गया। संध्या समय मेरे बब्बा जी से ना रहा गया। उन्होंने मेरी माँ के सामने पट्टी उतार कर फेंक दी। पट्टी खोलते हुए चिल्ला उठे, बाबूजी मुझे खूब दिखाई पड़ता है। बब्बा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार यही कहते थे कि मेरे शिव जी मेरी आंखें बना गए। दूसरे दिन से बब्बा जी फिर अपने पठादी पूर्वत लग गए और मरते समय तक उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब भक्तों, ये सच्ची कथा है। जैसे बब्बा जी थे, उन्हें शिवलिंग मंदिर तो बनवा दिया था, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता था। और दूसरी ये था कि ये जैसे कोई पाठ नहीं पढ़ पाते थे, जैसे कि अब आंख में होगा तभी तो दिखेंगी, तभी तो पाठ पढ़ पाएगा। अब हमें समझने की ये बात है कि कौन सा ऐसा कौन अपरिचित मिला कि उसने आंखों में रास्ते में दवा लगा दी, पट्टी बांध दी, और ये बोल दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, पट्टी खोलूँगा, तुम्हारी आंखें बना दूंगा। तो ये भक्तों सच्ची बात है, ये समझने की बात है। अगर हम अच्छे हैं और सच्चे हैं, हमारी भक्ति सच्ची है, तो इतना याद रखिए कि प्रभु बहुत जल्दी कृपा करते हैं। ऐसे भगवान शिव हम सब पर कृपा करें। बोलो ओम नमः शिवाय।